ओहो भाई साहब, स्टॉक तो बहुत जल्दी 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 खत्म हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना प्रोडक्शन फुल फास्ट हो रहा है, वाह अमेजिंग। बट साथ ही साथ यार चिंता की बात यह है कि स्टॉक अगर इतना जल्दी खत्म हो रहा है, किसी भी वक्त हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कितना मटेरियल, कितना वही तो सवाल है, कितना मंगवाऊं। ओह माय गॉड, अरे वो कौन, मैनेजर साहब जा रहे हैं क्या? एक्सक्यूज मी मैनेजर सर, हेलो यार मैनेजर सर। यस, क्या हुआ, इतने वरीड क्यों लग रहे हो? किस बात की चिंता है आपको? सर वो अपना स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है सर, तो अच्छा मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, रिस्टॉक करना पड़ेगा सर। तो आप जरा मेरी हेल्प कर देंगे, हम एक अटक गए हैं कि कितना मटेरियल मंगवाए वो सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कैन यू हेल्प अस सर। तो बस इतना सही सवाल है कि कितना ऑर्डर करना है। ये लो आपकी प्रॉब्लम अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपको ऑर्डर करना है कितना वो जानना है ना, और कुछ नहीं ना टेंशन। हाँ रुको मैं बताता हूँ। ओके 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दे देना अभी, परचेज डिपार्टमेंट को बोल देना। इतने यूनिट मंगवा ले सर हम। मतलब सर समझ में नहीं आया, आपने बोल दिया कि इतना 1 लाख यूनिट मंगवा लो, बट ये कैसे कैलकुलेट किया सर आपने? 1 लाख यूनिट मंगवा लो सर, समझ में नहीं आया कुछ। मतलब इसके पीछे क्या मतलब सर, ऐसे आपने एडहॉक बोल दिया या कुछ कैलकुलेट क्या किया सर, समझ में नहीं आया। प्लीज सर मुझे भी जरा बताइए ना, तो अगली बार जब मटेरियल मंगवाना होगा ना तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा सर। कैन यू हेल्प मी प्लीज सर? कैसे किया ये जानना है आपको? तो देखो भाई, इसमें जो है ना बहुत डिटेल में इसका स्टडी किया है हमने कॉस्टिंग में, तब जाके ये हमको समझ में आया है कि कैसे करते हैं। बताऊं आपको? ठीक है, तो सुनो। सबसे पहले जब हम लोग ये 1 लाख का मैंने उसको बोला ना कि क्वांटिटी ऑर्डर करो, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब व्हाट इज दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ये आपको बताने से पहले आपको सबसे पहले समझ में आए 2 टर्मिनोलॉजीज जानना बहुत जरूरी है। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। देखो, जब हम लोग हर बार मटेरियल को मंगवाते हैं उस समय पे हर बार हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे अगर मुझे परचेस ऑर्डर को प्रिपेयर करना है, सप्लायर से कम्युनिकेशन करना है, बराबर, मुझे रिसीव करना है मटेरियल को, उसके लिए फ्रेट चार्जेस पे करने हैं। मटेरियल जब रिसीव करूंगा तब इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट अकाउंट्स में उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये सब जो मुझे खर्चा जो लगता है, उस खर्चे को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उसके बाद दूसरा खर्चा जो होता है वो दोस्तों ये है कि स्टोरेज कॉस्ट। ये जो गोडाउन है इसका रेंट भरना पड़ रहा है, बाहर बैंक से मैंने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है इसका। तो ये जो खर्चे मेरे हो रहे हैं इसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो 2 टाइप के खर्चे दोस्तों यहां पे है, वो है एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। अब होता क्या है ना, यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी दुविधा में फंस जाते हैं। वो दुविधा क्या है? देखिए, मान लीजिए साल भर में मुझे 12,000 यूनिट 12,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? एवरी मंथ 1000 ऐसे 12 ऑर्डर्स में मंगवा लूं, या 6-6 हजार करके 2 ऑर्डर्स में मंगवा लूं, या एक साथ 12,000 यूनिट्स मंगवा लूं। अब क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं हर बार एक हजार 1000 का अगर मैं ऑर्डर करूं, ऐसे 12 ऑर्डर्स अगर मैं दूं, तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 टाइम्स लगेगी, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद पर ऑर्डर, राइट? तो क्या हो जाएगा? मैं अगर जितने ज्यादा ऑर्डर्स दूंगा उतने ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे लगेगी, बराबर है? जितने कम ऑर्डर्स दूंगा उतनी कम ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। बट दूसरा कैच क्या है, दुविधा क्या है? अगर सर मैंने ज्यादा ऑर्डर्स दिए तो जाहिर सी बात है मेरे को स्टोर करने के लिए कम क्वांटिटी रहेगी ना, तो मुझे उसका स्टोरेज कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब कॉस्ट जो है वो मुझे कम लगेगा। बट कौन सा खर्चा बढ़ गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। द मोर यू ऑर्डर, द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी मोर, बट स्टोरेज करने का खर्चा कम हो जाएगा।
बट अगर मैं ऑर्डर्स कम करूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट नो डाउट कम हो जाएगा। एक साथ 6,000 यूनिट्स आएंगे, एक साथ 12,000 यूनिट्स आएंगे, बट उसके लिए मुझे बड़ा गोडाउन लगेगा, बड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट स्पेंड होगा, ज्यादा बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओफो, तो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो क्या करूं? तो एक लेवल चाहिए जिसमें मुझे ये दोनों खर्चे कम से कम हो, दोनों खर्चे मिनिमम हो। इसीलिए जो क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करते हैं कि जहां पे ये दोनों खर्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों कम हो, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और उसका विल्सन ने एक फॉर्मूला दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विल्सन्स फॉर्मूला। जो मैंने कैलकुलेट किया ना, वो विल्सन का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू AO डिवाइडेड बाय सी। ए का मतलब है एनुअल डिमांड, सालाना आपको कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं एनुअल डिमांड, मल्टीप्लाइड बाय ओ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के पीछे आपको कितना खर्चा लगता है वो, डिवाइडेड बाय सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जब हम लोग ये सारी डिटेल्स, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूला में डाल दे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, तो आपको आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगा और इससे आप आपके खर्चे कम कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टाइम आपने ये फॉर्मूला को यूज करके आपने परचेस का ऑर्डर दे देना है। थैंक यू।